जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारतीय सेना के शूरवीर के विषय में, जिसके विषय में आज भी आम जनता बहुत कम जानती है। उनको भारतीय सेना का रैम्बो भी कहा जाता है। उनका नाम है मेजर सुधीर वालिया सर, शहीद मेजर सुधीर वालिया सर। उनका जन्म 24 मई 1969 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और पालमपुर को तो वैसे भी वीर भूमि कहा जाता है, क्योंकि कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा सर का जन्म भी पालमपुर में ही हुआ था। सुधीर वालिया सर, उन्होंने अपनी एनडीए की पढ़ाई खड़कवासला से पूरी की है। उनकी जो पेरेंटल रेजिमेंट थी वो थी 4 जाट, और उसमें शामिल होने के बाद वो भारतीय शांति सेना में शामिल होकर श्रीलंका भी गए, जहां उन्होंने काफ़ी समय बिताया। उसके बाद उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भी भाग लिया। जूलू टॉप की लड़ाई में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया और एक अभूतपूर्ण तरीके से वो वहाँ पर लड़े। उसके बाद वह शामिल हुए भारतीय पैराशूट रेजिमेंट में, 9 पैरा एसएफ में वो शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरीके से काम किया कि सुधीर वालिया सर का नाम आतंकवादियों के दिलों में खौफ के रूप में बस गया। आज भी सुधीर वालिया सर के द्वारा किए गए ऑपरेशंस को पढ़ाई के रूप में हमारी भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों को पढ़ाया जाता है। उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि सुधीर वालिया सर ने किस प्रकार से टफ कंडीशंस में रह के अपने ऑपरेशंस को किया और सफल ऑपरेशंस किए। और उन्होंने कई एनकाउंटर्स किए, जिसमें उन्होंने कई दुर्दांत आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। आज भी अगर आप सुधीर वालिया सर के साथ काम किए या उनके साथ रहे, उनके सीनियर्स या जूनियर्स किसी से भी बात करेंगे तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि वालिया सर के अंदर से खौफ का और मौत का नामो निशान मिट चुका था। उन्होंने इस तरीके से ऑपरेशंस किए कि जैसा लगता था कि कोई टाइगर शिकार कर रहा हो, कि शिकार को पता भी नहीं चले और कब उसका काम तमाम हो जाए। सुधीर वालिया सर का जीवन काल वैसे तो छोटा रहा, क्योंकि उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही वह शहीद हो गए, लेकिन उनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे से जीवन काल में भी वह ऐसे काम कर गए जिनकी वजह से उन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन इस तरीके से जियो कि आपका जीवन कितना भी छोटा हो क्यों ना हो, अगर आपने उसमें ऐसे ऐसे काम किए हैं जिस वजह से आपको सदियां याद रखें, तो आपका जीवन सफल रहा। और मैं कहूँगा हमारे सुधीर वालिया सर का जीवन सफल रहा, क्योंकि उन्होंने जितने साल रहे उन्होंने अपनी भारत माता की सेवा करी। और आज भी उनके विषय में बात करते हुए उनके साथियों का ही नहीं, पूरी सेना का सर फक्र से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वालिया सर ने जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में काम किया उस प्रकार से काम करना आसान नहीं होता है। उनकी इन्हीं बहादुरी के कारण उन्हें सेना मेडल और अशोक चक्र भी से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना अंतिम अभियान भी अपने स्वभाव के अनुरूप ही किया। वह निडर होके एक बड़े आतंकवादी समूह से भिड़ गए। उस आतंकवादी समूह में 20 आतंकी मौजूद थे। उसके बावजूद वालिया सर अपनी टीम को लेकर उनसे भिड़ गए और 9 आतंकवादियों को मार गिराया। घायल अवस्था में भी सुधीर वालिया सर ने बेस कैंप लौटने से मना कर दिया और वह अपने साथियों को दिशा निर्देश देते रहे, और वह अपने अंतिम समय में भी रणभूमि में डटे रहे। और ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने लड़ते अंतिम समय में भी ये संदेश दिया कि आप को पीछे नहीं हटना है और बहादुरी से लड़ना है। सर के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आपका जीवन काल कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आपने उसमें भी अच्छे काम किए हैं तो आपको हमेशा याद रखा जाएगा। वह भारत माँ के एक सच्चे सबूत थे, जिनके विषय में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, हमें बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स के बारे में जितना पता होता है उतना हमें अपने वीर सपूतों के विषय में नहीं पता होता। वालिया सर तो बस एक नाम है, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वीर सपूत हैं जिनके विषय में आज भी आम जनता नहीं जानती। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप उनके विषय में भी और जानेंगे और समझेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक उन वीर सपूतों की कहानियां लाता रहूं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने भारतीय सेना के और जवानों को ऐसे ही सम्मान देते रहें और उनके प्रति अपना जो
प्यार है उसको दिखाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।